जी हाँ दोस्तों, एक वाक्य से नीतीश ने सम्राट के साथ भारतीय जनता पार्टी की उड़ा दी नींद। राज्यसभा भेजकर कर दी गई बहुत बड़ी गलती। दोस्तों, बिहार की राजनीति में 5 मार्च का दिन एक ऐतिहासिक और भावुक मोड़ लेकर आया, जब लगभग 2 दशकों तक सत्ता के शीर्ष पर रहे सुशासन बाबू के नाम से जाने पहचाने जाने वाले प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार ने अचानक राज्यसभा जाने का फैसला लिया और इस फैसले ने सभी को चौंका दिया। नीतीश के दोस्तों, इस ऐलान के बाद जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। मुख्यमंत्री आवास के बाहर समर्थकों का जमावड़ा, पार्टी के विधायक और मंत्री भी अंदर नहीं जा सके, उल्टे पांव भागना पड़ा। मौके पर खुद यहां तक डीजीपी को उतरना पड़ा। मोर्चा संभालने के लिए मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन कार्यकर्ताओं का रोना धोना, चीखना चिल्लाना, उनका दर्द, बीजेपी की चाल को लेकर लगातार कार्यकर्ता आहत नजर आए। दोस्तों, लेकिन असली अत्याचार वाली कहानी 7 मार्च शाम को देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक हुई। विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों की यह बैठक सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा का मंच नहीं थी, बल्कि एक ऐसे भावनात्मक विस्फोट की गवाह बनी जिससे नीतीश कुमार जैसे मजे हुए राजनेता को भी निशब्द कर दिया। दोस्तों, इसी दौरान नीतीश कुमार ने एक लाइन का वाक्य कहा और उसमें छिपा आगे नीतीश की रणनीति क्या रहने वाली है, बताएंगे आपको। नमस्कार, आपका स्वागत है। राजनीति का खास सेगमेंट आप खबर और विश्लेषण के साथ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो नीतीश कुमार की चुपचाप विदाई का तरीका अपनाकर अमित शाह ने एक तरह से नीतीश का धनखीकरण कर दिया। नीतीश कुमार का दर्द सिर्फ जगदीप धनखड़ समझ सकते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार के पहले धनखड़ ही थे जिनका इस्तीफा और इस्तीफे के बाद फेयरवेल नहीं हुई, लेकिन यहीं पर बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की। गलती यह की कि जगदीप धनखड़ और नीतीश कुमार की तुलना नहीं की जा सकती। बिहार में मतदाताओं का बड़ा वर्ग नीतीश में यकीन करता है और नेता मानता रहा। खैर, बिहार में मतदाताओं का बड़ा वर्ग नीतीश में यकीन करता है। नीतीश ने उनके दिल में अपनी जगह बनाई है और नीतीश को ही अपना नेता मानता रहा है। खैर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के सियासत में आने को लेकर चर्चा लंबे समय से चल रही है। बिहार चुनाव से पहले भी निशांत के सियासी आगाज को लेकर लगातार कयासों का लंबा दौर चला। अब नीतीश कुमार ने जब राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन कर दिया है, उनका दिल्ली की सियासत में जाना तय हो चुका है। बिहार के सियासी हलकों में निशांत का नाम फिर से चर्चा का सेंटर पॉइंट बन गया है। नीतीश कुमार के सीएम की कुर्सी छोड़ने पर और छोड़ने के बाद अब निशांत कुमार का नाम डिप्टी सीएम की रेस में बताया जा रहा है। दोस्तों, निशांत की सियासी डेब्यू की तारीख करीब करीब तय हो चुकी है। शुक्रवार को पटना में जेडीयू नेताओं विधायकों की बैठक में भी निशांत के राजनीति में आने की डिमांड की गई। दोस्तों, संजय झा ने इस मीटिंग में निशांत के सियासी डेब्यू की तारीख भी बताई। उन्होंने ये भी कहा कि निशांत कुमार 8 मार्च को जेडीयू की सदस्यता औपचारिक रूप से ले सकते हैं। निशांत कुमार 8 मार्च को शाम 3 बजे जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बैठक में विधायक नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से मायूस नजर आए, आंखें रोती नजर आई। और दोस्तों, मीटिंग के दौरान कुछ विधायकों ने अपनी बात रखी। विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार से राज्यसभा जाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। सीएम नीतीश कुमार ने विधायकों को भरोसा दिया कि हम राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन बिहार आएंगे ही, और उन्होंने आश्वस्त किया कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, चिंता मत करिए। जेडीयू विधायकों को भावुक होता देख नीतीश कुमार बैठक में बोले कि हम 3 हाउस में चले गए थे। उन्होंने कहा कि एक ही जगह हम नहीं गए थे, राजभवन जाना चाहते थे, आप लोग परेशान मत होइए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोगों की चिंता जैसे पहले करते थे हम, वैसे ही आगे भी हम करते रहेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। तो दोस्तों, जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर एक अलग ही तरह की बेचैनी दिखी। बैठक जैसे ही शुरू हुई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औपचारिक रूप से अपने राज्यसभा जाने और राज्य की कमान सौंपने की बात छेड़ी, कमरे में सन्नाटा पसर गया। बैठक में वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव ने विधायकों की तरफ से कहा कि सच अगर कड़वा होता है तो वो बोलेंगे,
उनके मुताबिक बैठक में विजेंद्र यादव ने कहा कि हम लोग आपके फैसले से सहमत नहीं हैं। इतना सुनते ही कमरे में मौजूद कई विधायकों की आंखों में आंसू छलक पड़े। विनय चौधरी खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, वो भी रोने लगे। उन्होंने भावुक होकर कहा कि साहब, विधानसभा में हम लोग आपके स्वागत के लिए गुलदस्ता लेकर खड़े रहते थे, अब वो गुलदस्ता किसे देंगे? आपने तो सारा खेल ही खत्म कर दिया। विधायकों का दर्द केवल एक नेता के जाने का नहीं, बल्कि उस भरोसे के टूटने का था जो पिछले 20 साल से बिहार की सियासत की धुरी बना हुआ था। विनय चौधरी ने बताया कि विधायकों ने अपनी ओर से कहा कि हम लोग आपके लिए गए निर्णय के पीछे मजबूती से खड़े रहेंगे, लेकिन इसके बदले में हमें निशांत को सौंप दीजिए। दोस्तों, विधायकों ने एक स्वर में मांग की कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो वो अपनी विरासत के रूप में निशांत को उन्हें सौंप दें। हालांकि कई विधायकों का तर्क था कि बिना नीतीश निशांत मंजूर नहीं। उनका कहना था कि ये निशांत को राजनीति में तभी स्वीकार करेंगे जब नीतीश कुमार बिहार में रहकर उनका मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इस प्रस्ताव पर मौन रहे, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने घोषणा कर दी कि निशांत कुमार 8 मार्च को पार्टी की सदस्यता लेंगे। विधायकों ने इस फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन उनके मन में ये कसक बाकी रही कि वो नीतीश कुमार और निशांत को साथ साथ देखना चाहते थे, वो अधूरी रह गई। और एक के बदले दूसरे को ध्यान रहे कि नीतीश कुमार के अचानक हुए हृदय परिवर्तन को जेडीयू के अंदर का एक गुट सहज नहीं मान रहा है। दोस्तों, जेडीयू के अंदर भी चर्चा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व, विशेषकर गृह मंत्री अमित शाह के दखल के बाद ही सत्ता हस्तांतरण का यह फॉर्मूला तय हुआ है। दोस्तों, चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी अब बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती थी। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार इस दबाव के आगे झुके जरूर, लेकिन वो मन से इसके लिए तैयार नहीं थे। यही कारण रहा कि जेडीयू के जमीनी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, ललन सिंह और संजय झा जैसे नेताओं के खिलाफ सौदेबाजी के आरोप लगाए, उन्हें विभीषण तक करार दे दिया। जेडीयू कार्यकर्ताओं का मानना है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। जेडीयू दफ्तर के बाहर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर पर कालिक पोतना इस आक्रोश का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार के लिए एक स्वर्ण युग के अंत जैसा है। नीतीश ने बिहार के साथ रहते हुए भी बिहार को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से बचा कर रखा और क्राइम, करप्शन, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन तमाम चीजों से कभी समझौता नहीं किया। अब सवाल यह कि बीजेपी का नया मुख्यमंत्री क्या नीतीश के उस सेकुलर समाजवाद ढांचे को बरकरार रख पाएगा या नहीं। नीतीश कुमार ने विधायकों को भरोसा दिलाया कि मैं हूं ना, चिंता मत करिए। दोस्तों, यही एक लाइन का वाक्य है जिससे यह पता चलता है कि नीतीश के अंदर आगे का प्लान क्या है। इसे पता चलता है नीतीश ने अपनी कदम पीछे जरूर खींचा है, लेकिन अमित शाह और बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं किया है। यही नहीं, विधायकों के आंसू और कार्यकर्ताओं का गुस्सा ये बता रहा है कि बिहार की जनता इस जबरन विदाई को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। तो ऐसे में सवाल है, क्या निशांत कुमार अपने पिता की विरासत को उसी मजबूती से संभाल पाएंगे? और क्या बीजेपी के शासन में बिहार वो सुशासन देख पाएगा जिसका चेहरा नीतीश कुमार थे? फिलहाल पटना के गलियारों में सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट जैसा महसूस हो रहा है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नामांकन कर दिया है और अपनी नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा दिया है, लेकिन बिहार की सियासत की गुत्थियां अब और उलझ गई हैं। तो सवाल यह कि नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, इसके पीछे की वजह, नीतीश कहां मजबूर हुए, क्यों सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा? और जब 25 से 30 नीतीश, तो ये वादे, ये नारे अधूरे कैसे रह गए? 105 दिन, 4 महीने भी नहीं हो पाए सही से। कार्यकर्ताओं का यही गुस्सा था, लेकिन नीतीश ने कहा घबराइए मत, हम हैं। खैर, खबर पे आपकी राय, नीतीश के इस फैसले को लेकर, राज्यसभा जाने को लेकर आप क्या कहते हैं बताइएगा ज़रूर। आप बहुत शुक्रिया, लास्ट तक आप बने रहे।